नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और आज की हमारी ये आईबीपीएस एग्जाम पर 7वीं क्लास है और मैथमेटिक्स के लिए 5वीं क्लास है। और आज की इस क्लास में हम 2017 आरआरबी का जो पीओ एग्जाम था जिसको आईबीपीएस ने आयोजित किया था उसका दूसरा पार्ट करेंगे। गणित की मैं बात कर रहा हूं और इसमें हम करेंगे 15 क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये कहना प्रासंगिक होगा कि ये क्लास निश्चित रूप से अपेक्स बैंक का एग्जाम जो आईबीपीएस द्वारा आयोजित किया जाएगा सोसाइटी मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए मार्च के आखिरी सप्ताह में, मार्च 2023 के, तो उसके लिए भी ये क्लास पूरी तरह से उपयोगी है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब क्वेश्चन 51 से 55 तक देखते हैं और इन 5 क्वेश्चंस के लिए ये एक चार्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये 5 अलग अलग स्टोर से प्रकाशित बुक से XYZ के प्रतिशत वितरण यानी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। तो टोटल किताबें हैं 550। स्टोर ए ने 18% बेची, स्टोर बी ने 12%, स्टोर सी ने 16%, स्टोर डी ने 32% और स्टोर ई ने 22%। सिंसियर सलाह आपको यह है कि जब भी आपको इस तरह का एक पाई चार्ट या किसी भी तरह का चार्ट आपको दिया गया हो तो आप हर हालत में उसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लें, वरना आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो इसकी एक टेबल तैयार करते हैं। सो ए इज 18%, तो 18% ऑफ 550। ओके, तो हमको निकालना है 18 अपॉन 100 इंटू 550, करेक्ट। सो इट इज ऑब्वियसली 18 गुणा 55 बटे 10 से डिवाइड किया मैंने, और अल्टीमेटली इट इज 9, 2 पंजे 10, 2 9 18 और यहाँ 5 बचा 11। सो इट इज 99, करेक्ट। ना 12%। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब समय बहुत कम होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो अगर 18% 99 है, मींस 6% 33 है, तो 12% 66, करेक्ट। 16%। अब अगर 12% 66 है, इसका मतलब 4% 22 है। 4 तिया 12 और 66 को 3 से डिवाइड किया तो 22। अब हमको 16 लाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो 22 चौक 88, सिंपल। अब 32 निकालना है। 32 16 का इमीडिएटली डबल है, तो इट इज 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 1 17। अब हम 17, अब हमको 22% निकालना है। सो वैसे तो 22% हम इसी को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं पे मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं कि 18 की जगह मुझे 22 करना है, यहाँ 18 की जगह 22 करना है, अर्थात 9 की जगह 11 करना है। तो 11 गुणा 11 इक्वल टू 121। सो इट इज 121। ओके, तो हमारे सामने अब ये टेबल बन गई है विच इज बेस्ड अपॉन द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हम इस चार्ट पे बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ नंबर ऑफ फीमेल हु बॉट द बुक्स इन स्टोर ई, तो स्टोर ई में महिलाएं जिन्होंने पुस्तकें खरीदी, उनकी संख्या समान स्टोर में पुरुषों की संख्या से, किताबें खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, पुरुषों की संख्या से 21 ज्यादा है, तो 21 ज्यादा होने के कारण 121 माइनस 21 इज 100 और 100 का आधा हुआ 50, तो पुरुष तो हुए 50 और महिला हुई 71। ओके, सिंपल। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। इसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी करके दिखा देता हूं कि महिलाओं की संख्या हमको चाहिए, तो महिलाओं की संख्या हमने मान ली P। सो ऑब्वियसली P माइनस 21 ये पुरुषों की संख्या हो गई, करेक्ट। इसलिए P महिलाओं की संख्या प्लस पुरुषों की संख्या इक्वल टू 121। सो 2P इक्वल टू 121 प्लस 21 इज 142, मीन्स P इक्वल टू 71। सिंपल, अगर आपको थियोरेटिकली भी करना है। ओके, नेक्स्ट। बुक डी के लिए सेंट्रल एंगल निकालिए। ये बहुत ही आसान सवाल है। तो चूंकि पूरा जो ये सर्किल है ये 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्किल, और इस 360 डिग्री का ये 32% है। ओके, मींस 360 डिग्री का 32%। सो इट इज 36 इंटू 32 अपॉन 10। सो दिस इज 36 दूनी 72, 7 हासिल और 36 108 और 7 115 बटे 1152 अपॉन 10। सो इट इज इक्वल टू 115.2। ओके, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट। यदि किसी अन्य प्रकाशक MNP की कुल पुस्तकें XYZ के प्रकाशकों की पुस्तकों से 20% अधिक हैं, अर्थात MNP के लिए ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टोटल बुक्स हुई
करेक्ट। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66। करेक्ट। तो स्टोर ए और बी द्वारा एमएनपी के लिए बेची गई कुल पुस्तकें कितनी होंगी? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो ऑब्वियसली 18% प्लस 12%। ओके, क्योंकि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो एमएनपी के लिए टोटल जो परसेंटेज हुई वो हुई 30%, 18 प्लस 12। ओके, सो इट इज 660 इंटू 30%। ये जीरो, सो इट इज 3 छंग 18, 3 जंग 18 और 1 19, 198। ऑप्शन ई इज द आंसर। नेक्स्ट, स्टोर ए और सी द्वारा मिलाकर बेची गई कुल पुस्तकों का 88 और 99 का टोटल करना है। 9 और 8 17, 9 और 8 17 और 1 18। ओके, कुल पुस्तकों का स्टोर डी और ई 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 1 और 1 2। कुल पुस्तकों से अनुपात कितना है? तो हमको 187 अपॉन 297 निकालना है। अब ऑब्वियसली ये 11 से कट रहा है। 11 से चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये था कि 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 11 से कटेगा, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 और ये भी 11 से कटेगा बिकॉज 7 और 2 9, 9 माइनस 9 0। सो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, तो 17 27। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, स्टोर ए और ई द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों का औसत। तो 121 है 99, तो 9 और 1 10, 13 और 9 22, तो औसत हुआ 110। और सी और डी, तो 6 और 8 14, 18 और 8 26 और औसत हुआ 132 और इन दोनों के बीच में अंतर हुआ 22 का। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको मार्क करना है सही आंसर के लिए। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो सबसे पहले इसको करते हैं, इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो 5 और 4 9 और 5 चौक 20, तो x बराबर -5, x बराबर -4 और इसका आंसर आया y बराबर +-4। तो अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो x बराबर -5, x बराबर -4, y बराबर -4 एंड y बराबर 4। ओके, तो x जो है हर हालत में या तो बराबर है या छोटा है y से। सो ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। ओके, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, यहां पर दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे और 4 और 3 7, 4 3 12, तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। यहां हमको निकालना पड़ेगा। सो 3 धाई 30 और 5 छंग 30। ओके, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे लेकिन निकालने पड़ेंगे। सो वाई स्क्वायर चूंकि 30 हो गया और 5 छंग 30, तो मैं इसको -5y माइनस 6y प्लस 10 कर देता हूं। ओके, और यहां से मेरे पास निश्चित रूप से y कॉमन आया, सो इट इज 3y माइनस 5 और यहां से 2 कॉमन आया -2, सो इट इज 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो y माइनस 2 एंड 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5/3। अब नंबर लाइन पर ले लेते हैं, सब पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3/5। करेक्ट। तो y हर हालत में x से छोटा है या x हर हालत में y से बड़ा है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन है और बहुत क्विकली होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे और इनकी वैल्यू होगी 5 और 3 8, 5 3 15, तो x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने के जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाए उनको जरूर ध्यान रखिए, पिछली क्लासेस में मैंने आपको समझाया हुआ है। इससे आपका समय बहुत बचेगा और निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, तो टेक केयर। इसमें बात करें तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इमीडिएटली ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर है। ओके, 6 और 6 12, 6 6 36, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन 58 के लिए नंबर लाइन पर वैल्यू हुई x बराबर 3, x बराबर 5 और y इक्वल टू 6 दोनों वैल्यू। सो x हर हालत में छोटा है y से। सो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां सॉल्व करना होगा
सो 2×7 = 14 और 2×7 = 9। तो यहाँ पर मेरे सामने जो मैं इसको सॉल्व करूंगा इस तरह से करूंगा, 2x² + 2x + 7x + 7 = 0। इसमें से 2x कॉमन, सो x + 1, और यहाँ से 7 कॉमन, तो x + 1 = 0। सो x = इमीडिएटली -7/2, x = -1। सिमिलरली ये तो बहुत आसान है। सो दिस इज स्क्वायर ऑफ y + 2 का होल स्क्वायर है ये। सो y = -2 तो अब नंबर लाइन पर ले लेते हैं। सो x = -7/2 यानी कि -3.5। सो x इज इक्वल टू -7/2, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि y x से बड़ा भी है और y x से छोटा भी है, सो नो रिलेशन। So option E is the answer for question 59. So 2x² + 15x + 28. So 28 दूनी 56 और 7 अट्ठे 56, 7 और 8 15। So 2x² + 7x + 8x + 28 = 0। यहाँ से x कॉमन आया, सो इट इज 2x + 7। यहाँ से 4 कॉमन आया, सो इट इज 2x + 7 = 0। सो x + 4 × 2x + 7 = 0, x = -4 एंड -7/2। और इसको करते हैं, सो इट इज 21 दूनी 42 और 7 छंग 42 और 7 और 6 13। सो इट इज 2y² + 7y + 6y + 21। सो फ्रॉम हेयर हमारा y कॉमन आया, सो इट इज 2y + 7, और यहाँ से 3 कॉमन आया, सो इट इज 2y + 7 = 0। सो y + 3 × 2y + 7 = 0, y = -3 और -7/2। तो नंबर लाइन पर लेते हैं, x = -4 एंड x = -7/2 यानी कि -3.5। ओके, y = -7/2 एंड y = -3। तो x ऑब्वियसली y के बराबर है या y से छोटा है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 205 मीटर लंबी ट्रेन B को ट्रेन A 16 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं और दोनों की गति का योग 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का बीच का अंतर मीटर में ज्ञात कीजिए। सरल सवाल है बहुत। माना ट्रेन A की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन A हमने मान लिया P। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस तरह से विपरीत दिशा में, तो दोनों की गति जुड़ती है और लंबाई तो जुड़ेगी ही क्रॉस करने के लिए। तो दोनों की गति का योग 25 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात लेंथ ऑफ ट्रेन A प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन B अपॉन टाइम टेकन in crossing each other. Obviously now this is speed, distance upon time, but this is 25, correct? So length of train A की लंबाई मैंने P मानी, ट्रेन B की लंबाई 205 दी गई है और दोनों को क्रॉस करने में लग रहा है 16 सेकेंड एंड इट इज इक्वल टू 25। ये बहुत सरल सवाल था। सो P = 25 × 16 माइनस 205, करेक्ट? सो दिस इज 25 × 6 150, 15 हासिल, 25 से कम 25 और 15 40, माइनस 205 मीन्स 195 मीटर। तो अंतर निकालना है हमको, तो अंतर हुआ 205, ये वाला 205 माइनस 195, सो इट इज 10। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल ए के 14 किलो लेता है एक व्यापारी और दूसरी किस्म उठाता है बी। ये 60 रुपए किलोग्राम वाले जो किस्म है, किस्म ए है, और किस्म बी के 18 किलोग्राम चावल लेता है। दोनों का मिलाकर दोनों का मिश्रण 65 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है और उसको 100/3% का लाभ होता है। तो ये जो दूसरी किस्म थी, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? तो ये एक सरल क्वेश्चन है। तो माना कॉस्ट प्राइस था चावल बी का ₹1
बी पर केजी। ओके, अब इसके इसने 14 किलो उठाए, तो इसमें जो सीपी हुआ ए के लिए, सीपी ऑफ ए 14 किलो के लिए ये हुआ 14 गुणा 60, और कॉस्ट प्राइस बी के लिए कितना हुआ, इसके 18 उठाए, और रेट है बी तो ये हुआ 18 बी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ 14 गुणा 60 प्लस 18 बी। करेक्ट। अब इस पर 100/3% का फायदा हुआ, तो हमको अब सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो हम ये इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, ये वाला जो हुआ है ना, तो हम इसको 1 प्लस 100/3 गुणा 1/100 से गुणा कर देंगे इस पूरे को, है ना, तभी तो हमारा ये सेलिंग प्राइस निकलेगा। नाउ दिस इज सेलिंग प्राइस, सो दिस इज इक्वल टू 65 रुपए प्रति किलो, तो 65 रुपए प्रति किलो, लेकिन चावल कितना हो गया, चावल हो गया हमारे पास 14 किलो ये हो गया, 18 किलो ये हो गया, यानी 32 किलो। दिस इज द क्वेश्चन। सो 14 गुणा 60 इज 1400, 14 छंग 84 प्लस 18b इंटू 100 से 100 कटा, 1 प्लस 1/3 इज 4/3, इट इज इक्वल टू 65 गुणा 32। अब यहां पर आप ये देखें कि मैंने 65 और 32 को गुणा नहीं किया है। आपको हर हालत में क्वेश्चंस में अपना समय बचाना है और कोई भी ऐसी गुणा नहीं करनी है जिसमें बाद में आपको उसी गुणा को डिवाइड करना पड़े किसी और नंबर से। तो मत कीजिए गुणा, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे 4 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 से 32 8 बार कटेगा। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। सो दिस इज, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 प्लस 3 छंग 18। ये जो 4 आप देख रहे हैं, इस 4 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, सो इट इज 65 गुणा 8, 32 को 4 ने 8 बार काटा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सो दिस इज 6b इज इक्वल टू 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 4 52 माइनस 280 मीन्स 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2। सो b इक्वल टू 240/6 अर्थात 40 रुपए पर केजी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है, अर्थात ए बराबर b माइनस 3। 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु हुई b माइनस 5, और 4 वर्ष बाद ए की आयु, तो ये हुआ a प्लस 4 का अनुपात 3:4 है, तो a की आयु निकालनी है। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। सो इट इज 4b माइनस 20 इक्वल टू 3a प्लस 12। सो दिस इज 4b इज इक्वल टू 3a प्लस 32। ओके, और यहां पर इसको मैं 4 से गुणा करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। सो इट इज 4a इक्वल टू 4b माइनस 12, और 4b को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इससे। सो 4a बराबर 3a प्लस 32, इसकी जगह माइनस 12। सो a इक्वल टू 32 माइनस 12 इक्वल टू 20। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। एक बैग में 6 लाल, 5 हरी और 4 पीले रंग की गेंदें हैं। 2 गेंदों को बिना रिप्लेसमेंट के या बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक रैंडमली खींचा जाता है, तो कम से कम एक गेंद के हरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये एक बहुत सरल सवाल है। एक तो जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पर ये एट लीस्ट लिखा गया है, सो इट इज बेसिकली एट लीस्ट। तो कुल बॉल कितनी है, 6, 5, 11, 4, 15, यानी सैंपल स्पेस में हमारे पास 15 आइटम है, और 2 बॉल खींची जाती हैं एट रैंडम आफ्टर वन अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने बैग में से एक बॉल निकाली, उसको रिप्लेस नहीं किया और फिर दूसरी बॉल निकाली, और कम से कम एक ग्रीन बॉल चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ लें कि चूंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बॉल को, तो इनिशियली सैंपल स्पेस में 15 आइटम है, यानी 15 बॉल है, और जब एक बॉल इसमें से ड्रॉ हो जाएगी, खींच ली जाएगी, तो जो सैंपल स्पेस है उसमें 14 आइटम या 14 बॉल रह जाएंगे। ओके, तो एक शॉर्टकट तो पहले मैं आपको समझाता हूं। इसका शॉर्टकट तो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ग्रीन बॉल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन बॉल, यानी कि एक भी बॉल के हरे ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें
और उसको 1 में से माइनस कर दें तो आपको आपकी वांछित प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। पहले मैं इस तरह से करता हूं, इट इज इक्वल टू 1 माइनस पी नो ग्रीन बॉल। तो नो ग्रीन बॉल कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन बॉल ये ऐसे निकलेगी कि पहले नो ग्रीन बॉल, यानी जब पहला ड्रॉ किया नो ग्रीन बॉल और बाद में भी नो ग्रीन बॉल। अब ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट हैं क्योंकि बॉल को रिप्लेस नहीं किया गया है तो गुणा लगेगा। सो नो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, नो ग्रीन बॉल यानी कि 6 लाल या 4 येलो में से कोई एक गेंद आती है तो 6 और 4 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 10 बटे और टोटल बॉल थी 15 गुणा। अब हमने रिप्लेस नहीं किया तो बॉल रह गई 9 और नीचे रह गई, मतलब 9 मतलब 6 और 4 10 में से एक गया, चूंकि एक बॉल निकल गई है जो नो ग्रीन है यानी ग्रीन नहीं है, तो 9 रह गई और टोटल बॉल रह गई 14। करेक्ट। सो दिस इज 5 दिया 15, 5 दूनी 10 गुणा 9 बटे 14, तो 2 से 7, 2 सत्ते 14 और 3 तिया 9, सो 3 बटे 7, तो 1, सो इट इज 1 माइनस 3 बटे 7 इक्वल टू 4 बटे 7। एक तरीका तो ये है, ये शॉर्टेस्ट तरीका है करने का। एक तरीके से और मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूं ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो। दूसरे तरीके में कम से कम एक ग्रीन गेंद आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो एक ग्रीन गेंद 2 ड्रॉ में इन 2 ड्रॉज 1 ग्रीन बॉल, या के लिए चूंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होगी तो प्लस लगेगा, या दोनों ग्रीन बॉल। करेक्ट, यही होगी। तो एक ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो पहले में ग्रीन बॉल आए और दूसरे में ग्रीन बॉल ना आए, या नो ग्रीन बॉल, या पहले में ग्रीन बॉल ना आए और फिर दूसरे में ग्रीन बॉल आए। ओके, और दोनों ग्रीन बॉल आए यानी कि पहले में भी ग्रीन बॉल आए और दूसरे में भी ग्रीन बॉल आए। करेक्ट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पहले में ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5 बटे 15, चूंकि टोटल बॉल 15 है, 5 बटे 15 गुणा नो ग्रीन बॉल यानी कि 6 और 4 10, लेकिन एक बॉल निकल चुकी और टोटल बॉल रह गई अब 14 क्योंकि आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, सो इट इज 14। इस और के लिए प्लस लगेगा। नो ग्रीन बॉल 6 और 4 10, 10 बटे 15 गुणा ग्रीन बॉल, सो ग्रीन बॉल इस 5 लेकिन टोटल बॉल है 14 प्लस अब ये वाली इवेंट ग्रीन बॉल अर्थात 5 बटे 15 गुणा फिर से ग्रीन बॉल, लेकिन ग्रीन बॉल अब एक कम हो गई 4 बटे 14। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट इज 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 बटे 21। सिमिलरली 5 तिया 15, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, सो 5 बटे 21 प्लस 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2 बटे 21, सो 5 और 5 10, तो 12 बटे 21, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो 4 बटे 7। सेम आंसर आपका आ गया, लेकिन ये तरीका लंबा है। मैंने इससे पहले जो तरीका कराया था आपको, ये तरीका बहुत सरल था, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन बॉल। तो इस शॉर्टकट को आप याद रखिए। प्रोबेबिलिटी पर मेरी ऑलरेडी 3 क्लासेस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे, उसको आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी और समझ में भी आ जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So this is a very simple question. Cost price of B is 200 more than the cost price of A and B is sold at 10% profit and A is sold at 40% loss. अब B का जो क्रय मूल्य है वो A के क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक है और B को 10% लाभ पे और A को 40% हानि पर बेचा जाता है और दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया दैट इज 4:11। अब इसको मैं एक बहुत ही सिंपल टेबल बना के करूंगा और आपको सलाह मेरी ये है कि चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको समय बहुत कम मिलता है तो आप के लिए कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपको टेक्स्ट दिया गया तो उसको आप टेबुलर फॉर्म में ले लें और टेबुलर फॉर्म में लेने पर आपको निश्चित रूप से न सिर्फ समय कम लगता है बल्कि कैलकुलेशन भी कंपैरेटिवली आसान होती है, नंबर 1। और दूसरी चीज आप अनिवार्यतः ये याद रखिए जो कि मैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको समझाता हूं जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हैं
कि आप क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को 100 के टर्म्स में लें। जैसे मैं लेता हूं, जब मैं बात करता हूं कि कोई चीज बेची जाती है तो या कोई चीज खरीदी जाती है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि वो खरीदी जाती है रुपए 100p या 100a जो भी आप लेना चाहें। तो उससे आपको उसका परसेंटेज निकालने में बहुत 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 सरलता रहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस आखिरी क्वेश्चन को करते हैं। ये टेबल फॉर्म में उसको बनाता हूं। सो दिस इज CP एंड दिस इज SP। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट A की बात करें तो A का मैंने CP माना 100p, और प्रोडक्ट B की बात करें तो इसका मैंने CP माना 100q। अब B का क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक है, यानी 100p is equal to 100q minus 200. Okay, means P is equal to q minus 2. Simple. Now B को 10% लाभ पे बेचते हैं, so it is immediately 110q, और A को 40% हानि पर बेचते हैं, so it is immediately 60p। आप इसमें देखिए कि कितनी सरल हो गया, कितना सरल हो गया इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि अब हमको जो निकालना है वो है 60p अपॉन 110q, इट इज इक्वल टू 4/11। So this is 6p upon 11q and this is equal to 4 upon 11। तो 11 से 11 कट गया, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, so it is 3p equal to 2q। सिंपल। और एक इक्वेशन हमको ये दी गई है। अब करना क्या है, हमको क्वेश्चन कहा गया है कि A को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो आपको A की यानी कि 100p की वैल्यू निकालनी है, मतलब Q को आपने एलिमिनेट करना है। तो Q को एलिमिनेट करने के लिए हम Q इस इक्वेशन को मैं 2 से गुणा कर दूंगा। सो इट इज 2p इक्वल टू 2q माइनस 4, और 2q की जगह मैं 3p लिखूंगा। सो इट इज 2p इक्वल टू 3p माइनस 4, एंड दैट रियली गिव्स मी p इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना सहजता और सरलता से क्वेश्चन हो गया है। सो 100p इज इमीडिएटली 400 रुपए, और इसमें नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है इसमें 20%, तो 80% पे बिक रही है चीज, ये तो 4 अट्ठे 32, 320 रुपए में चीज बिकेगी। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, सिंपल। तो इस तरह से इस सवाल को हमने हल किया है, और आपने देखा कि ये कितना सरल था, कितना सहज था इस क्वेश्चन को इस तरह से करना। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। और ये हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं इस पेपर के, और इस पेपर के बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि रहेंगे 10 क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे निश्चित रूप से टेलीग्राम आईडी पर लिख के भेज सकते हैं। ओके, नमस्कार।